बहुत पावरफुल हो और आपको एक देने की भावना है, बट आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, आपको भरोसा किसी पर नहीं करना, ठीक है? आपको भरोसा किसी पर नहीं करना, लोग आएँगे, लोग जाएँगे, आपका भरोसा, आपका विश्वास जो है वो बहुत हाई लेवल का होता है और वो भरोसा और वो विश्वास के हकदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो श्री महाकाली, वो परमपिता परमात्मा है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास अपना बनाए रखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, फाइनेंशियली अपने हेटर्स के साथ मिलकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज़ यहाँ पर वो आपकी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि आपके हेटर्स, आपकी महिला शत्रु हो या आपके जो हेटर्स है, ठीक है, उनके माइंड में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है कि उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो उनके माइंड में क्या कुछ चीज़ें चल रही है आपके अगेंस्ट में, और क्या कुछ उनका नेक्स्ट मूव है, क्या कुछ उनके माइंड में प्लानिंग्स चल रही है, ये हम थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखेंगे। क्या कुछ उनके मन में सोच, प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके लिए चल रही है, ये हम टैरो से देखेंगे और इसे इन डेप्थ में रीडिंग करेंगे। श्री महाकाली का आप दिल सच्चे मन से ध्यान करिए। आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका सच्चे मन से ध्यान करिए और इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट करिए एंड क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स के माइंड में व्यूअर्स के लिए क्या कुछ बातें चल रही है। ओके, अच्छा, टू ऑफ वॉन्ड्स है। ध्यान से सुनिएगा रीडिंग, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी ये सभी आपके हेटर्स के माइंड में क्या कुछ चीज़ें चल रही है। देखिए, आपके हेटर्स ना अभी समझ चुके कि आप पर परमपिता परमात्मा की पूरी तरीके से कृपा है। ये चीज़ आपके हेटर्स समझ गए हैं। द जजमेंट की एनर्जीज नज़र आ रही है। आप पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा है। आप कहीं ना कहीं, आपका जो सानिध्य है, आपका उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास है और आपके जीवन में चाहे वो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आ जाए, उस प्रॉब्लम से आप जल्द से जल्द निकल जाते हो। ये आपके हीटर्स बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। द टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, ठीक है, जो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियरली बता रही कि आपकी लाइफ में बड़ी शांति चल रही है, बड़ा सुकून चल रहा है, बहुत शांति है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके हेटर्स की लाइफ में जो परेशानी है, जो कर्मा का बोझ चल रहा है, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी डिस्कशन, अपने सारे कर्मास, अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो वो लाइफ में झेल रहे हैं, वो आपके ऊपर में वो प्रॉब्लम्स देना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बता रहा है। आपसे कॉन्टैक्ट में आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके हेटर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है। अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, अपने फाइनेंस को सुधारने के लिए आपके हेटर्स आपसे जुड़ेंगे। द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं वो आपके साथ अपना रिलेशनशिप नहीं सुधारना चाहते, बट येस, उनका उनके बॉस के साथ या उनका किसी ना किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ है, चीज़ें चल रही है। कहीं ना कहीं उनको अपना स्टेटस ऊंचा करना है, उनको अपना मान सम्मान बढ़ाना है, उनको आपके साथ रिश्तेदारी रखनी है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के लिए वो आपके से दोस्ती निभाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके हेटर्स की नज़र आ रही है और इसी की वजह से आपके हेटर्स अभी भी ये ताक में कि उनका रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आपके साथ बात करना, ठीक है, आपके साथ बात करना, आपकी एनर्जी में रहना, आप किसी रूम में बैठ जाओ या आप किसी के साथ संपर्क में आ जाओ तो पता नहीं क्या होता है, आप तो बहुत ज़्यादा भारी और ड्रेन्ड महसूस करते हैं, बट आपके हेटर्स की लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लग जाती है, क्योंकि आप एक पवित्र सोल है, ठीक है? एक पवित्र, एक सेक्रेड, पावरफुल सोल की एनर्जीज क्या होती है, उसका कार्य होता है देना। जैसे देवदूत, एंजल्स, ये देवता हमें सब प्रदान करते हैं, हमें देते हैं, राइट? सो ठीक उसी प्रकार से आपकी एनर्जीज यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है एंड आपकी एनर्जीज में जो आता है वो उसका ज़िंदगी बन जाता है, उसकी भाग्य बन जाते हैं, ठीक है? उसका भाग्य बन जाता है। हाँ जी, उसकी भाग्य बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पवित्र है। आपके आचरण, आपका कैरेक्टर, हर एक चीज़ आपका बहुत पावरफुल और एक कहते हैं ना, एक बहुत हाईली पावरफुल एंड ग्रेटफुल है। ये बहुत पावरफुल एनर्जीज। आप साधु का बेस नहीं धारण किए हुए, ये सत्य है। आप कोई साधु का वेशभूषा नहीं धारण किए हुए, आप एकदम है ना, बट आपकी जो मन की जो सोच है, जो मन की जो पवित्रता है, वो चीज़ बहुत पावरफुल है।
वो चीज़ बहुत पावरफुल है। श्री माँ काली का आशीर्वाद है आप पर और हमेशा हर सेकंड बना रहे मेरे सभी व्यूअर्स पर, मेरे सभी क्लाइंट्स पर। यही चीज़ यहाँ पर एनर्जीज़ नज़र आ रही है। अभी एक क्लाइंट का है ना मैसेज ऊपर है कि उनको वो चीज़ बहुत पावरफुल सिद्ध सात्विक शक्ति, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा ग्रेट रिजल्ट्स आया है। तो वही उनके मैसेजेस ऊपर है ना आ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि उनका आशीर्वाद हर पर बना रहे, हर सभी क्लाइंट्स के साथ उनकी लाइफ में ग्रेट परिवर्तन आता है और ये चीज़ हमेशा बना रहे। क्योंकि कहते हैं ना, सही इंसान से भी अगर जुड़ाव हो जाए, सही चीज़ से भी जुड़ाव हो जाए तो ज़िंदगी बन जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपके हेटर्स ना कहीं आपको मेंटली बड़ा मैनिपुलेट करते रहे कुछ ना कुछ। वो जानते हैं, ठीक है, वो जानते कि आप बहुत दयावान हैं, आप बहुत काइंड हैं, बट आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके हीटर्स आपको माइंड मैनिपुलेट करते हैं कुछ ना कुछ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट वॉट इज़ हैपनिंग करेंटली ना, लुक एट दिस, द हैंग्ड मैन रिवर्स की है, द हैंग्ड मैन की एनर्जीज है, इट्स नॉट रिवर्स। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप चीज़ें सिचुएशन को समझते हैं और आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस है आपके अंदर, दयावान आप है। बट कुछ लोग जो होते हैं वो आपकी दया के नहीं डिज़र्व करते। ये चीज़ की डिफरेंस आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं आपका ये जन्म भी यही चीज़ के लिए है कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हर किसी के साथ अपनी एनर्जीज़ को शेयर करते नहीं रहना है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि आपके हीटर्स के ऊपर में उनकी बहुत भयानक बदनामी भी हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उनकी लाइफ में हुआ, सोशली स्टेटस भी उनका गिरा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते तो नकारात्मक चीज़ें भी होने लगी है। अब वो आपसे रिश्ता बढ़ाना चाह रहे हैं, अब वो आपसे दोस्ती रखना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी छत्र छाया से, आपके प्रेजेंस से आपके हीटर्स के काम बनते हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके साथ अगर उनका नाम जुड़ जाए, ठीक है, एज अ रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो भी उनकी लाइफ में एक ग्रेट परिवर्तन आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रेट परिवर्तन नज़र आता उनकी लाइफ में होता है, इसीलिए वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। आपको दोबारा नहीं जोड़ना है, आपको दोबारा नहीं जोड़ना है और ये चीज़ आप कर नहीं पाओगे, ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत काइंड हो, बहुत पावरफुल हो और आपका एक देने की भावना है। बट आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, आपको भरोसा किसी पर नहीं करना है, ठीक है। आपको भरोसा किसी पर नहीं करना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपका भरोसा, आपका विश्वास जो है वो बहुत हाई लेवल का होता है और वो भरोसा और वो विश्वास के हकदार सिर्फ और सिर्फ वो श्री महाकाली, वो परमपिता परमात्मा है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास अपना बनाए रखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। फाइनेंशियली अपने हेटर्स के साथ मिलकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर वो आपकी फाइनेंशियली, इमोशनली आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करने आए हैं। हेटर्स, दीमक, लीच, इनका काम क्या होता है, जोक, इनका काम क्या होता है, एनर्जीज़ को ड्रेन करना किसी पर्सन की। बस यही काम है आपके हेटर्स का, यही चीज़ आपको समझनी है और ये चीज़ से आपको निकलना है, ठीक है। ये चीज़ आपको निकलना है। आप उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहिए। आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका पाठ करिए। आपके हिटर्स की माइंड में अभी ये चीज़ें चल रही है, वो अपना किसी से रिश्ता ठीक सुधारने के लिए आपसे जुड़ने वाले हैं, अपना स्टेटस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपसे रिश्तेदारी ज़बरदस्ती रखने वाले। कोई ज़बरदस्ती रिश्तेदारी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करना चाहते हैं। दीमक एक लकड़ी खाना चाहता है, लीच जोक जो होता है वो खून चूसना चाहता है, पैरासाइट्स, यू नो पैरासाइट्स, राइट। ठीक उसी प्रकार से आपके हिटर्स की एनर्जीज है, दे जस्ट वांट टू ड्रेन यू इमोशनली, फाइनेंशियली, हर रूप से, ठीक है। आपको ये चीज़ को रोकना होगा और ये यूनिवर्स की तरफ से एक लास्ट डिवाइन मैसेज है दैट यू हैव टू स्टॉप। ये एक एग्जामिनेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप उनसे जुड़ोगे तो आप तो उनकी लाइफ में ग्रेट परिवर्तन लेकर आओगे, ये बात सत्य है और आएगा भी आएगा, सच में आएगा। जो उन पे उनका जो कर्मा का प्रहार उन पर हो रहा है, जो प्रॉब्लमेटिक उनकी लाइफ में सिचुएशन हो रही है, वो चीज़ें ठीक होगी। बट आप क्यों अपनी एनर्जीज ड्रेन करोगे। वो कहते हैं ना, कीचड़ के साथ रह के छिट्टे लगते ही है कीचड़ के। तो वो चीज़ों की यहाँ पर चांसेस बहुत नज़र आ रहा है कि अगर आप अपने हीटर्स के साथ जुड़ेंगे या कनेक्शन में रहेंगे तो उस चीज़ का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है ना। आप किसी कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, उसके सामने आप खड़े रहोगे और आपको उसकी स्मोक की एनर्जीज एकदम भी नहीं लगेगी, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी असंभव है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी शांति किसी भी हाल पर भंग नहीं होनी चाहिए और वो आपको क्या करना होगा अभी इस हाल में, इस सिचुएशन में आपको करना होगा खुद से प्यार,
खुद से प्यार का मतलब क्या होता है कि खुद का देखभाल, खुद के टेक केयर करना। व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एज योर पेरेंट, राइट, एज योर लाइफ कोच, एज योर जिम कोच, एज योर बिजनेस कोच। तो आप एज अ कोच की तरह खुद को ट्रीट करने लग जाइए। मेरे लिए क्या कुछ सही रहेगा, इस टाइम पर मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर मेरे हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं वही हेल्थ के लिए खाना खाऊंगा। मेरी, है ना, मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, मेरी बॉडी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी स्पिरिचुअल, है ना, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना एज अ योर कोच। आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ें सही रहेंगी, जो चीज़ सही नहीं है जस्ट लेट इट गो। जो हेटर्स आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने आए हैं, क्या आप खुद से दीमक को लगाओगे लकड़ी में? नहीं लगाओगे, बल्कि हटाते हो। तो क्यों किसी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गंदे जो वेम्पायर एनर्जीज़ है, ड्रेन करने वाली एनर्जीज़ जो है, उन लोगों को आप अपने जीवन में एंटरटेन करते हैं? नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि वो आएंगे, आपके हेटर्स आएंगे, और वो जानते हैं कि आप पर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। परमपिता परमात्मा अंग संग आपके साथ खड़े रहते हैं, और हर पल इस बार भी खड़े रहेंगे, ये भी चीज़ सच है। बस आपको खुद का ख्याल रखना है। आप उस परमपिता परमात्मा की सबसे बेशकीमती, सबसे खास है, ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। व्हाट यू नीड टू डू, आप दान पुण्य धर्म करते हैं, वही मैंने आपको कह रही हूँ कि आपकी काइंडनेस बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत आपके जैसे, मतलब कहते हैं ना, देयर आर वेरी रेयर, यू आर वेरी काइंड हार्टेड सोल, आप बहुत दयावान हैं। और क्यों ना हो, आखिर आप उस परमपिता परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। आप कहते हैं ना, अर्जुन बहुत पावरफुल थे, अर्जुन जी बहुत पावरफुल है, मन में भी उनकी लाइफ में इतनी भयानक प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी होगी, स्टिल उनको अपने ही, है ना, लगा कि क्यों इन रिश्तेदारों से, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं ये दुर्योधन, ये भीष्म पितामह जी, और सभी ये, है ना, धृतराष्ट्र, ये सभी मेरे ही भाई है, मेरे ही रिलेटिव्स है, मेरे ही रिश्तेदार हैं। इनसे क्या कन्फ्रंट करना, क्या सामना करना। अगर इनको मार कर मुझे को 3 लोक भी मिलेगा तो भी वो भी कम है, धरती लोक तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर सिचुएशन, चीज़ें ऐसी ही हैं। उनके साथ गलत हुआ, और कई बचपन से गलत होते आया, उनके खुद के भाई के साथ, है ना, भीम जी के साथ गलत हुआ, उनकी वाइफ के साथ गलत हुआ। तो हर एक चीज़ वो देखते आ रहे, समझते आ रहे हैं। इसका नेगेटिविटी संसार पर भी प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले कई जन्मों, मतलब कई युगों तक, ये सब चीज़ें जान रहे। बट स्टिल दैट अर्जुन देव जी इज़ नॉट, अर्जुन जी सॉरी, अर्जुन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, सिचुएशन, चीज़ें लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर आपकी लाइफ में भी नज़र आ रही है। बट ये भी तो बात है ना कि फिर अर्जुन के साथ कौन है? वो परमपिता परमात्मा, और जहाँ भगवान जी है फिर वहाँ तो जीत सुनिश्चित है, 100% निश्चित है। तो दुर्योधन के साथ है भी नहीं, फिर है दुर्योधन के साथ नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि आपका दिल बहुत सच्चा एंड पावरफुल, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी काइंड हार्टेड। बट वहाँ पर दान करिए जहाँ दान ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, ना कि वहाँ जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं। खुद के लिए करिए, एंड अपने जीवन में ना आप एक बैलेंस बनाने का मत सोचा करिए, क्योंकि उससे आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। मेरे को नहीं पता ये किस व्यूअर के लिए ये बात आ रही है। आप अपने जीवन में हमेशा चाहते हो ना कि फाइनेंशियली बैलेंस बना रहे, ठीक है, आप खर्च भी ना करो और सेविंग्स भी रहे, आप खुद का ख्याल भी ना रखो और खर्च, है ना, पैसा भी बचा रहे, और आप आपके खुद के लिए कुछ चीज़ भी ना लो, कुछ इन्वेस्टमेंट भी ना करो, या फिर अगर आप किसी को बहुत कुछ दे देते हो, मतलब एक बैलेंस आप मेंटेन खुद की लाइफ में नहीं कर पाते हो। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही। कभी तो कभी ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप अपना सर्वस्व किसी को दे देते हो, और कभी कभी आपको एकदम भी, मतलब है ना, डिटैच्ड फील करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है। इट्स ओके, ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे कोई मेज़रमेंट या कुछ ऐसे बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और करुणा अपने मन में बरकरार रखिए, दया दान पुण्य, ये चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बरकरार रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत कर्मा क्लेंस करता है, आपकी लाइफ में सुख शांति और खुशियाँ लेकर आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सच नज़र आ रही है। इस चीज़ को कंटिन्यू करिए, और किसी का भार लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी की लाइफ का कर्मा है, किसी की लाइफ के प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मन में दया रखना, या उसके लिए मन में बहुत परेशान हो जाना, या उस पर्सनैलिटी से वापस कनेक्ट होना, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस वो समय याद करिए कि जब आपके साथ क्या कोई पर्सन उस टाइम पे खड़ा था, नहीं खड़ा था, आपके साथ वो परमपिता परमात्मा खड़े थे। तो आपको भी बस उन्हीं के साथ पकड़ के रहना, और वो जो उनको जो आपसे करवाना होगा, यानी भगवान जी को आपसे जो करवाना होगा वो करवा लेंगे। आपको उस चीज़ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप ऐसे भरोसा करोगे अपने हेटर्स पर, या
जिन्होंने पास्ट में आपको है ना हर्ट किया है या दुख पहुंचाया है, उसके बाद आप फिर से अपना भरोसा करोगे, तो या फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर पूरी कंप्लीट आपकी ज़िम्मेदारी है। हालांकि भगवान जी आपके साथ है, वो फिर आपको समझाएंगे, वो फिर आपको सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान जी आपका साथ छोड़ रहे, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड के लिए वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हर पल समझाएंगे। बट हाँ, जब यहाँ रीडिंग के माध्यम से भगवान जी ने आप तक ये मैसेज पहुँचा दिया है, ठीक है, टैरो के माध्यम से ये बात आप तक पहुँचा दी है कि आपको भरोसा नहीं करना है अपने हीटर्स पर। जिन्होंने पास्ट में एक बार दुख दे दिया है, जिन्होंने पास्ट में एक बार बदतमीज़ी कर दी है, डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, हर्ट कर दिया है, भरोसा नहीं करना, रहने दीजिए। देखिए, चुपचाप एज अ स्पेक्टेटर करिए, अपने माइंड को एकदम डिटैच्ड रखिए, नो कनेक्शन, जस्ट डिटैच्ड एंड ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, बट यू डोंट नीड टू बी गेट अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विश्वास और प्रेम सिर्फ उनके लिए रखिए, क्योंकि ये दो चीज़ बहुत पावरफुल है, और आपके पास वो पावरफुल चीज़ें हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। हर किसी पर है ना, जस्ट दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ अटैचमेंट, ठीक है। वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जहाँ पर इंसान ग्रो करता है ना। हम सब जानते भी है कि अगर हमको फ्लावर से अटैचमेंट होगी, पसंद आएगा, तो उसे तोड़ लिया जाएगा, फ्लावर की लाइफ को छीन लेंगे। और अगर हमें फ्लावर से प्यार होगा तो उसको वाटर देंगे, नरिश करेंगे, उसके लिए है ना, उसका ख्याल रखेंगे, उसे प्रॉपर सनलाइट एंड हर चीज़ें ध्यान रखेंगे, ज़्यादा धूप भी ना लग जाए, प्लांट सड़ भी ना जाए, वो फ्लावर ठीक से रहे। तो ये चीज़ें उनको फिर है ना, उसके बाद जब वो फ्लावर अपने आप जब टूट जाएगा, तो हम उनके भगवान जी के श्री चरणों में रखेंगे, तो उसको कहते हैं प्यार। यानी जब आप किसी के साथ हो एंड यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो कर रहे हो, आप जीवन में खुश हो, आप खिलखिला उठ रहे हो, और ये सेल्फ लव और ये सेल्फ केयर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपका सारा अटेंशन, सारा प्यार उस परमपिता परमात्मा पर है, तब समझिए वो प्यार है। अदरवाइज दैट इज़ समथिंग लीच, जोक है वो, जो सिर्फ खून चूस रहा है, दीमक है वो। दैट इज़ ट्रू। प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको उम्मीद करती हूँ कि समझा पाई होंगी। इन शॉर्ट में मैंने समझाया है ये चीज़, आई एक्सेप्ट इट, बट डेफिनेटली उतनी डिटेल्ड में रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन के रिगार्डिंग आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी और अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। सिद्ध सात्विक शक्तियाँ विच इज़ 100% पावरफुल, और आप गुप्त उपाय से जुड़ सकते हैं, विच इज़ स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम ₹500, राइट, गुप्त उपाय। और सिद्ध सात्विक मंत्रा से आप जुड़ सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इंप्रूवमेंट लेकर आएगा फाइनेंस, हेल्थ, बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। बाकी सिद्ध सात्विक शक्तियाँ जो होती है वो परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, एंड दैट इज़ परमानेंट। सिद्ध सात्विक हीलिंग, सिद्ध सात्विक शक्तियाँ, दैट इज़ तांत्रिक शक्तियाँ, एंड दैट इज़ परमानेंट सॉल्यूशन। तो येस, आप सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। हेटर्स कर्मा का प्रेशर महसूस करेंगे, और जो गुप्त उपाय है वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, और वो सभी के लिए है, ताकि सब ही उस चीज़ को अपने जीवन में एक ग्रेट परिवर्तन लेकर आ पाए। तो ये गुप्त उपाय उनके लिए है। एक्सपोज के बाद आपके हीटर्स बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट बनते हैं, ठीक है। जो ओवरली स्वीट बन रहा है, जो ओवरली मीठा बन रहा है, उससे एकदम दूर हो जाइए। बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देख देख के इतना कुछ सीखा है ना, यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर लाइफ। कार्ड्स, आपके शुभ चिंतक खुद को बताने वाले हैं, आपका शुभ होते देख चिंता होने में लगते हैं। जो आपका बहुत शुभ चिंतक है ना, वो जो बताता है कि नहीं नहीं, आई एम योर वेल विशर, बताओ ना क्या चीज़ें चल रही है तुम्हारे बारे में, आई एम वेरी, मतलब आई एम योर वेल विशर, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, मुझे तो तुम्हारे शुभ है ना, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारी फैमिली की लाइफ में, तुम्हारे बच्चों की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। आई एम वेरी कंसर्न, आई एम वेरी डीप कंसर्न। असल मायने में वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपकी शुभता को देखते देखते, ठीक है, आपका शुभ होते देख के, आपका मंगल कार्य होते देख देख के उसे बड़ी चिंता होती है। आप समझ गए होंगे जब मैंने ये लाइन कही होगी, आपका इंट्यूशन भी बहुत पावरफुल है, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आपका ईगो, अच्छा, उनका ईगो ही आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है। किसी पर्सन का ईगो है, उसका घमंड है, किसी मैस्कुलिन एनर्जी की भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, जिसका ईगो और घमंड है, जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है। अगर उनके लिए घमंड इंपॉर्टेंट है तो फिर रहने दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, क्योंकि अगर उनका ईगो आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है तो इसमें आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका है,
ईगो भी उनका है, आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, तो अभी आप इसमें क्या एफर्ट्स पुट कर सकते हैं? देयर ईगो इट इज, सो लेट देम डील, लेट देम गिव देम द स्पेस, let them deal with it, then they will eventually come. आपके हेटर्स का चैप्टर क्लोज होने वाला है, होने वाला ही है, हर तरह से चैप्टर क्लोज होने वाला है। हेल्थ इश्यूज बहुत भयानक हुई है, मैं और टैरो के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करनी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ट को लेकर, ठीक है, दिल को लेकर आपके हीटर्स को, एंड दैट स्टमक को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके हेटर्स को एक हैवी मेजर किसी प्रकार का कोई किडनी स्टोन या कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके हेटर्स को हुई है। दैट इज़ समथिंग रिलेटिंग टू स्टमक एंड हार्ट, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही। आज थोड़ा कष्ट और मेहनत कर ले तू, आगे उन सब कष्टों को फल मैं ईश्वर तुझे दूंगा। आज थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, मेहनत का फल मिलेगा, मिलेगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से फल मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। आज थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सबका फल आप ही को मिलेगा। आपके हेटर्स आपका जितना बुरा करते हैं करने दीजिए, वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कर्म साफ है। वही तो बात होती, लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनके साथ बुरा करेंगे तो उनके साथ बुरा ही होगा। अरे कैसे, जब पूरी दुनिया पूरी सृष्टि कर्म से चल रही है, हर इंसान के कर्मा उसको फेस करना पड़ रहा है, तो कैसे तुम, है ना, कैसे तुम खुद, बल्कि उनका बुरा जब चाह रहे हो या चाह रही हो, तो तुम खुद उसके कर्मा खुद क्रिएट कर रहे हो। योर हेटर नीड टू अंडरस्टैंड। एक चीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप सबकी कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है और आप सबकी हीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके आप अपना नाम और अपने क्वेश्चंस बता दीजिए, आप अपने प्रॉब्लम्स बता दीजिए, आपको उसके रिगार्डिंग आप का, है ना, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप रीडिंग ले लीजिए, या फिर हीलिंग, या सिद्ध सात्विक शक्ति, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर गुप्त उपाय आप ले लीजिए। गुप्त उपाय सभी ले सकते हैं, ये चीज़ मैंने, है ना, बोथ फाइनेंशियली एंड ये सब के लिए है, ये पर्सनली मतलब एनर्जाइज कर दिया जाता है, बट ये गुप्त उपाय जो है वो सब ले सकते हैं। सिद्ध सात्विक उपाय, सिद्ध सात्विक मंत्रा ले सकते हो, तो ये चीज़ें आपको इन्फॉर्म हर चीज़ कर दी जाएगी। बट आप कॉल्स को अवॉइड किया करिए, क्योंकि कॉल कंसल्टेशन होता है, डेफिनेटली होता है, बट उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक स्लॉट होता है, तो आप अपने क्वेश्चंस बता दीजिए। आप कॉल कंसल्टेशन में कंप्लीट आपकी लाइव, है ना, पर्सनल रीडिंग हो सकती है, या फिर आप व्हाट्सअप ऑडियो के थ्रू आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, एंड कंटिन्यूसली अगर कॉल्स आएगा तो मैसेजेस का डेफिनेटली आपको रिप्लाई जाएगा, एंड टाइम टू टाइम आई मेक श्योर दैट वेदर यू ऑल हैव गेटिंग द मैसेजेस और नॉट, है ना, मतलब आपको आपके मैसेजेस का रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो आपको सिर्फ यही करना है, आपका फुल नेम और आपके क्वेश्चंस बता देना, एंड चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको सब प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके कोऑपरेशन का, थैंक यू। आप बहुत पावरफुल है। सच्चा रिश्ता पेशेंस से ही मजबूत होता है। जिस रिश्ते में धैर्य होता है, जिस रिश्ते में पेशेंस होता है, उसी से सच्चा रिश्ता मजबूत होता है। पैसों की चिंता तुझे नहीं मुझे करनी है, यानी परमपिता परमात्मा को करनी है। तू बस अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता, बस, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप सब कहा ना कि आप सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि हर किसी को परमपिता परमात्मा का संग नहीं मिलता है। हर किसी को उनका श्री चरणों का दर्शन नहीं कर सकते, उनको याद नहीं कर सकते, उनका नाम मुख से नहीं ले सकते, वो एहसास नहीं कर सकते। हर में कोई नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकते। जो करते हैं वो सच में वो आनंद को, वो खुशी को वही जानते हैं, एंड दे आर ब्लेस्ड। यस, दे आर ब्लेस्ड, एंड भगवान जी का बहुत 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 आशीर्वाद है उन पर। आपके हेटर्स क्रेडिट खुद लेने की सोच रहे हैं। आप अकेली नहीं हो, डिवाइन सपोर्ट हर पल, हर क्षण, हर सेकंड आपके साथ है। परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स, ढेर सारे आशीर्वाद आप सबके साथ। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हो, बिल्कुल भी अकेले नहीं हो आप। पैसा आएगा और ज़रूर आएगा, लेकिन अभी मेहनत करना मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी मत करना छोड़िएगा, क्योंकि पैसा आएगा। कहा ना, जहाँ पर भगवान जी है, जहाँ श्री माँ लक्ष्मी का वास तो पक्का है, जहाँ श्री हरि है वहाँ श्री माँ लक्ष्मी का ज़रूर वास है। कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं आपकी बुराई, क्योंकि आप अकेले ही मचा रहे हो तबाही। जय जय श्री कृष्णा। कुछ लोग मिलकर आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं, अच्छा ही है, पाप कर्म काट रहे हैं। अब कहते हैं ना,
पिक्स को जितना भी बोलो कि नहीं किचन में मत जाओ, इधर आ जाओ, वो जाएगा ही जाएगा। बहुत मतलब आप में से आपने ये शब्द सुना भी होगा, निंदो निंदो मोको लोक निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, है ना। तो वही बात है कि जैसे पिक्स को वो स्लम एरिया, मतलब जो भी मतलब नेगेटिविटी होती, मतलब जो गंदगी होती है, वो बड़ा उसे पसंद आता है पिक्स को। सेम आपके हेटर्स को निंदा करने में बड़ी मज़ा आता है, करने दीजिए, है ना। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, करने दीजिए। आपके पाप कर्म कट रहे हैं, और ये कटते हैं। ये बाणी में भी ये चीज़ मेंशन है, ये भागवत में भी ये चीज़ मेंशन है, गुरबाणी में भी ये चीज़ मेंशन है, भागवत में भी मेंशन है, और ये सच है। निंदा हो तो समझ जाइए कि आपके जीवन में एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट आने वाला है, सक्सेस आने वाला है। तो ये सच में आप भाग्यशाली है कि आपकी निंदा हो रही है। खुद को भाग्यशाली समझिए। कबीरदास जी ने भी ये चीज़, मुझे ये वो पंक्ति याद नहीं आ रही है एग्जैक्ट, तो कबीरदास जी ने भी ये चीज़ को क्लियरली मेंशन किया है कि निंदा हो रही मतलब समझ जाओ प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, और होने वाली है, और होने वाली है। आपके हेटर्स अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, और इसीलिए उन्हें याद आ रही है आपकी, इसीलिए वो आ रहे हैं, अपना रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं। आपकी मतलब कहते हैं ना, आपके संग भी रहना, आपके से बात करना, आपसे टच में भी रहना, आपसे कनेक्टेड में भी रहना उनकी लाइफ में एक बड़ा वो लेकर आता है, हीलिंग लेकर आता है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को भी, अपनी अटेंशन, अपना टाइम को भी आप बहुत वैल्यू करिए, क्योंकि आपका कनेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम कब है, किनके साथ आप बिता रहे हो, आप कल खुद सोचो। आपका मोस्ट ऑफ द समय उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बीत रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, इवैल्यूएटिंग अबाउट योर सेल्फ। जहाँ आपका ज़्यादा समय, ठीक है, उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बीत रहा है, अच्छी चीज़ों में बीत रहा है, सत्संग में बीत रहा है, नाम जाप में बीत रहा है, तो आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन कैसा होगा, हाई लेवल का, राइट। और वो जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका 24/7 गलत, गंदे व्यभिचार, गंदे आचरणों में बीत रहा है, उसकी एनर्जीज़ का लेवल क्या डाउन होगा। सो आपको अपना टाइम अटेंशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग के साथ है। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो मच। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि आप भगवान जी के सबसे प्यारे हो। अपना ख्याल रखिए। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बनी रहे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर नहीं जुड़ना है, मैसेज ही करना है। और पेमेंट नंबर सिर्फ यही पेमेंट नंबर है, और कोई अदर पेमेंट नंबर नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपको व्हाट्सएप पे ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9709304919। कोई भी फ्रॉडस्टर्स या कोई भी फेक से आप बचें। और फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, जिसमें अप्रॉक्स 24,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो सच में आप सबका थैंक यू सो मच। जय श्री माँ काली, जय श्री माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच। तो आप जुड़ सकते हैं फेसबुक से, और यूट्यूब पे आप जुड़ सकते हैं। और आप जुड़े हुए हैं ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। किस टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड विथ ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड आई कंक्लूड द रीडिंग ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय श्री माँ काली।